खालिक़े कायनात इरशाद फरमाते हैं, दुनिया वालों सारी तारीफें उस अजमत वाले अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन की परवरिश फरमाने वाला है, सारी कायनात को पालने वाला है। जहाँ कहीं भी मखलूकात आबाद हैं, सारी मखलूक के रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाने वाला मेरा अजमत वाला अल्लाह है। खालिक़े कायनात ने अपना तारुफ करवाने के बाद, अपनी शान बयान करने के बाद फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल फरमाया, दुनिया वालों मेरी शान ये है, मैं आलमीन का रब हूँ और अपने हबीब को मैंने रहमत का ताज पहना कर आलमीन के लिए रहमत बनाया है। और आरफों के सुल्तान ने इसी मकाम पर बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है, तवज्जो फरमाएंगे ईमान ताजा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह इस में अलादा ते एवी गैना भारा नाल शफात सरवर आलम ते छुटसिया आलम सारा नाल शफात सरवर आलम ते छुटसिया आलम सारा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबारे नबूवत सजा हुआ है। मेरे आका अपने सहाबा के झुरमट में ऐसे चमक रहे हैं जैसे सितारों में 14वीं का चांद चमक रहा होता है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे गुलामों अभी अभी मेरे पास सैयदना जिब्रील तशरीफ लाए थे और मुझे अल्लाह का पैगाम दिया है कि आका रब फरमाता है, मैंने आपकी आधी उम्मत के लिए बगैर हिसाबो किताब के बख्शिश का ऐलान फरमा दिया है। या इसे कबूल फरमा लें या फिर हमने शफात का ताज आपके सर पे रखा है, आका शफात को कबूल फरमा लें। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैंने आधी उम्मत की बख्शिश पर सौदा तय नहीं फरमाया। मैंने कहा अर्ज की, या अल्लाह शफात कुबरा का ताज मुझे अता फरमा दे, लेकिन मैं उस वक़्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक गुलाम भी जहन्नुम में बाकी होगा। आका जब आखिरी गुलाम मेरा जहन्नुम से निकलकर जन्नत की जीनत बनेगा, मैं उस वक़्त आपसे राजी होने का ऐलान फरमाऊंगा।
इसी को सुल्तान साहब बयान फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाह इस में अलादा ते एवी गणा भारा हो नाल शफात सरवर आलम ते छुट सिया आलम सारा हो हदों बेहद दरूद नबी ते जंदाए पसारा हो मैं कुर्बान तिना थी मेरा कामिल बाहू ते जिना मिलया नबी सहारा हो। आखिरी बात और बड़ी ईमान अफरोज बात, खालिक के कायनात ने जब अल्लाह ने अपने हबीब को ये एजाज बख्शा, फतह मक्का का दिन है, आज सारे कुफारे मक्का, सरदाराने मक्का खौफ ज़दा हैं कि आका तो फातिहाना शान से मक्के में आ रहे, कहीं ऐसा ना हो कि इंतकाम की हवा चल पड़े और फिर हमारे सारे खानदान और सब छोटे बड़ों से इंतकाम लिया जाए। लेकिन मेरे आका चूंकि रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाए थे, अल्लाह की रहमत कामिल के मजहर बन के आए थे, तो मेरे नबी ने मक्कातुल मुकरमा को फतह करने के बाद आम माफी का ऐलान फरमा दिया। लेकिन चंद लोग ऐसे थे जिनके लिए मेरे नबी ने माफी का ऐलान नहीं फरमाया। फरमाया उन्हें ढूंढो, तलाश करो, उन्होंने इस्लाम की बहुत मुखालफत की है, तो उनसे मामला फिर बाद में सुलझाया जाएगा। और उन तलाश करने वाले लोगों में से एक शख्स का नाम है काब बिन जुहैर। ये मेरे आका की हिजब किया करता था, मेरे आका की शान में गुस्ताखियां किया करता था, कुफारे मक्का को मेरे आका की मुखालफत पे उकसाया करता था। तो इसने जब ये मेरे आका का ऐलान सुना, किसी मुखबिर ने जाके बता दिया कहीं छुपा हुआ था, तो इसने हुलिया बदला और आकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। नबी के गुलामों जरा तसव्वुर करें कि एक तरफ वो शख्स, वो मुजरिम जिसकी तलाश जारी है, और एक तरफ उस फाते अरब के सामने आ रहा है जिस पे जुल्म और सितम की मक्का वालों ने इंतहा कर दी थी। अब दोनों का तर्ज अमल देखें। वो जुहैर आके अर्ज करता है, काब बिन जुहैर आका, अगर मैं काब बिन जुहैर को तलाश करके ले आऊं तो क्या आप उसके लिए माफी का ऐलान फरमा देंगे? तो मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया काब, इस दरवाजे पे आज तक जो भी आया है, इस दरवाजे की शान ही ऐसी है कि कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटा। फरमाया तुम आ गए हो, हुलिया बदल के भी आ गए हो, तो जाओ, मेरी रहमत के सदके मैंने तुम्हारे लिए माफी का ऐलान फरमा दिया। अब काब बिन जुहैर कहता है, आका, आज से पहले तो मैं आपकी
हिज्ब किया करता था, आपके खिलाफ बातें लिखा करता था। आका अब मुझे इजाजत दें, मेरा दिल कहता है मैं आज आपकी नात आपके गुलामों के सामने खड़े होकर पढ़ूं। नबी के गुलामों, मेरे लजपाल नबी ने भी कमाल रहमत का मुजाहरा फरमाया। जान का दुश्मन था, सारी जिंदगी हुजूर की बुराइयां बयान करता रहा। तो मेरे आका ने फरमाया, काब जरा ठहर जाओ, मुझे अपनी मुजम्मिल वाली चादर नीचे बिछाने दो। फिर वो मिंबर जिस पर उम्मत के गमगुसार नबी जुमे का खुतबा दिया करते थे, फरमाया वो मिंबर सजाने दो। और फिर मेरे नबी ने दावत दी, काब आज इस मिंबर पर मेरी मुजम्मिल वाली चादर के ऊपर बैठकर मेरी नात सुनाओ। और उसने जो नात लिखी ना, उसका एक शेर मैं सुनाने लगा हूं आपको। उसने कहा, आका आपको खाले के कायनात ने वो शान अता फरमाई है कि आपकी जलवागरी से सारी कायनात नूरुन अला नूर हो गई है। और अगला मिसरा जो उसने बतौर तमसील इस्तेमाल किया, उसने कहा, आका अल्लाह ने आपको ऐसी तलवार बनाकर भेजा है जो आप दिलों के शिकार करने वाली तलवार के मालिक हैं। फरमाया, लोगों की तलवारें लोगों को एक दूसरे से जुदा करती हैं, और आका आपको अल्लाह ने वो तलवार अता फरमाई है जिससे आप लोगों के दिलो जिगर शिकार करके अपने गुलामों में लोगों को शामिल फरमाते हैं। और इसी हजरत काब बिन ज़ुहैर के इस कसीदे का उर्दू तर्जमा आज़म चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पेश फरमाया है। और इसी पर मैंने इख्तिताम करना है। मेहमानाने ग्रामी हमारे तशरीफ ले आए, ये फिर आगे महफिल जारी रहेगी। तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह इसमें आपको कल भी सुकून मिलेगा। किए जा छोड़ देते हैं, फिर नीचे कर लेते हैं, एक ही जगह रखें वहां से। किए जा नजर विच तेरी सैयदिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किए जा नजर विच तेरी ते जो आवे ओ विक जावे। पेशानी ते चमक नूरानी ते विच नैना कजल सुहावे। खुल्क तेरे ने मोलई दुनिया ते कोई विरला जान बचावे। सोना माही ते सानू किधरे नजर न आवे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, खालिक की कायनात अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली काली जुल्फों के तुफैल मोहतरम भाई हाजी मोहम्मद शाहिद साहब की गाड़ी में भी अपनी खास रहमतें और बरकतें शामिल हाल फरमाए। उसे हमा किस्म की नागहानी आफात बलियात से हादसा से महफूज फरमाए। और हमारे अज़ीज़ुल कदर बेटे हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आबिद हामदी साहब की शादी को सही मानों में खानाबादी फरमाए। अल्लाह इसके घर में इत्तेफाक की दौलत नसीब फरमाए।
और अल्लाह जल्ला शानुहु इसे नेक साले उम्र दराज वाली औलाद भी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारा तकबीर, नारा रिसालत।